हाय एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो यहाँ पे जो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 फेज 3 का जो एग्जाम है ना, यहाँ पे वर्ग 1 to 5th क्लास और 6 to 8th, 9 to 10th और 11 to 12th सभी भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। पीआरटी पे भी 6 to 8 टीजीटी एंड पीजीटी सभी पे है ना। तो इसमें अब बहुत लोगों का क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था गाइस, एलिजिबिलिटी को लेकर के बहुत लोग डाउट है कि उनकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न को लेकर सिलेबस क्या रहेगा, और जो सीटेट का मार्क्स है ये तो भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने मार्क्स पे, वो भी फीमेल कैंडिडेट का है ना, कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनका सीटेट मार्क्स कितना होना चाहिए बिहार में फॉर्म फिलअप करने के लिए, मतलब अपीयर्ड होने के लिए इन सभी एग्जामिनेशन में, जितने भी वर्ग हैं 1 to 5th, 6 to 8th, 9 to 10th और 11 to 12th को लेकर के है ना। सारी चीजें अभी फिलहाल हाल ही में बहुत लेटेस्ट, मतलब उनका जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद, उनका जो है क्या हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें वो सारी चीजें मेंशन कर दी हैं, है ना, कि कितने पद पे वैकेंसी होगी या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कितना कितने मार्क्स का पेपर होगा, है ना, कितना लैंग्वेज में पासिंग, मतलब सारी चीजें, हर एक चीज उन्होंने डिटेल में क्या कर दी है, कवर कर दी गाइस। अब मैंने जो टू द पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है गाइस, तो जिनका भी इसके रिगार्डिंग डाउट है गाइस, यहाँ पे हर एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा गाइस, है ना। तो प्लीज गाइज, अगर आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, है ना, जो भी बीपीएससी टीआरई 3 का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग एंड मैं आपको हर एक चीज यहाँ पे क्लियर करता हूँ, है ना। जैसे यहाँ पे दे रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 है ना, इसमें क्या चीजें मेंशन की गई हैं, मैं आपको शो करता गाइज, है ना। पद की बात करेंगे हर एक चीज, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को डाउट है कितने पद पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनसे जब क्वेश्चन किया गया है कि कितने पद पे वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो उन्होंने बोला 80,000, है ना, प्लस पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, है ना। इनके कहने का मतलब सिंपली अगर सारी चीजें जोड़ दिया जाए तो 1 लाख से आगे वैकेंसी जाएगी। इससे पहले भी उनका स्टेटमेंट आया था जिसके रिगार्डिंग ये कंफर्म था कि 1 लाख प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, है ना। आते हैं यहाँ पे एग्जाम की बात कर लेते हैं। एग्जाम डेफिनेटली इन्होंने बोला है कि मार्च में हम करा ही लेंगे, है ना। सबसे बड़ा कंसर्न ये है, यहाँ पे जो स्टेट का फॉर्म फिलअप कराए हैं, ये जब अपेयर्ड ही नहीं हो रहे हैं ना, वहीं का एग्जाम है, बिहार ही एग्जाम करा रहा है बीपीएससी टीआरई 3 का, लेकिन वो अपने यहाँ का ही स्टेट नहीं करा के डायरेक्ट इसको वैकेंसी करा। हालांकि ये वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो जो चाहे तो कुछ तो कराएं, बट इस बार न्यू कैंडिडेट अपेयर नहीं हो रहे हैं, है ना, क्योंकि अभी सीटेट का रिजल्ट ही नहीं आया है, राइट गाइज। जो वो नहीं आ पा रहे हैं या स्टेट वाले भी नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर न्यू कैंडिडेट, जो पिछले वाले पुराने कैंडिडेट है, उन्हें अपने आप में ही फाइट करना है और जॉब लेनी है, ठीक है। आते हैं वर्ग 1 to 5th क्लास में भी, अगर सीटेट का रिजल्ट आ जाता है डेफिनेटली आप, मतलब न्यू कैंडिडेट भी अपेयर्ड हो जाएंगे, लेट्स सी, या फिर ये डेट एक्सटेंड करते हैं। अब दोनों बातें यहाँ पे हैं। अब वर्ग 1 to 5th क्लास में आते हैं, मतलब पीआरटी के लिए मैं बात कर रहा, प्राइमरी के लिए। तो इसमें जो है आपका डीएलएड होना चाहिए। अब मैं एलिजिबिलिटी की बात कर रहा जो यहाँ पे मेंशन किया था, तो फर्स्ट हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे सीधे कह रहा है कि आपके पास डीएलएड होना चाहिए। बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है, ठीक है, इस बार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो आया था डिसीजन, तो इसमें बीएड वाले फॉर्म नहीं फिलअप करेंगे। जिनका डीएलएड हो और सीटेट का पेपर 1 होना चाहिए, ये मस्ट है। अगर आपके पास से डीएलएड और सीटेट पेपर 1 है, हालांकि किसी का डीएलएड ग्रेजुएशन के बाद भी होता है और 10+2 के बाद भी डीएलएड होता है, इंटरमीडिएट के बाद। तो कोई भी, अगर आप 10+2 के बाद है या फिर ग्रेजुएशन के बाद है, बट आपके पास डीएलएड और सीटेट पेपर 1 है, देन आप एलिजिबल हैं पीआरटी के लिए, राइट। आते हैं अब सीटेट मार्क्स का हम लोग डिस्कशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलिए जो सीटेट का मार्क्स है ना, तो यहाँ पे अगर आप बिहार से हैं तो जनरल के लिए आपका क्या होना चाहिए, 90 मार्क्स होना चाहिए, राइट। और ओबीसी के लिए आपका क्या होना चाहिए, 82 मार्क्स होना चाहिए। और एस टी एस सी ओबीसी जो 75 मार्क्स होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जनरल और ओबीसी। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं, है ना, अगर आप अदर स्टेट से हैं तब आपके लिए क्या होना चाहिए, तब जनरल में ही आप कंसिडर किए जाएंगे, चाहे आप ओबीसी हैं, जनरल हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओबीसी हैं या फिर जनरल हैं, सभी के लिए आप 90 मार्क्स, क्योंकि आप सीधे जनरल में ही कंसिडर किए जाएंगे, है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेल हो या फीमेल हो, दोनों कैंडिडेट के लिए मैं बात कर रहा, दोनों कैंडिडेट के लिए ये दोनों क्या होंगे, 90 मार्क्स ही होना चाहिए, तभी आपकी एलिजिबिलिटी मानी जाएगी, अगर सीटेट का पेपर 1 या पेपर 2 कोई भी हो, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट, पीआरटी का डिस्कशन हो गया। अब 6 to क्लास का, अगर वर्ग 6 to 8th में आपकी एलिजिबिलिटी को देखना है, तो यहाँ पे आपके पास बीएड होना चाहिए, है ना, या फिर डीएलएड होना चाहिए। बीएड बीएड भी हो या फिर डीएलएड हो, लेकिन यहाँ पे सीटेट का जो पेपर 2 होना चाहिए, तभी आप 6 to 8th क्लास में आप क्या है, एलिजिबल है फॉर्म फिलअप करने के लिए, एग्जाम में अपेयर्ड होने के लिए, राइट। दो चीजें, या तो बीएड हो या डीएलएड हो। हाँ, यहाँ पे डीएलएड वालों को बहुत कंफ्यूजन है कि इसका मैं 6 to 8 में भर सकता हूँ, डेफिनेटली आपके पास डीएलएड और पेपर 2, राइट। नेक्स्ट आते हैं वर्ग 9 to 10th क्लास के। तो यहाँ पे अगर बीएड है आपके पास और एस्टेट पेपर 1 होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं।
ओके, यहाँ पे एस्टेट का आपका पेपर 1 होना चाहिए, देन आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे डीएलएड वाले मतलब नहीं मान्य होगा उनका। अगर आप डीएलएड किए तो आप मतलब 9 to 10th में नहीं फिलअप कर पाएंगे। बीएड विद एस्टेट पेपर 1 है ना, जो बिहार का एस्टेट है। नेक्स्ट आते हैं वर्ग 11 to 12th में। 11 to 12th में देखें तो आपके पास पीजी होना चाहिए और यहाँ पे एस्टेट का पेपर 2 होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा है ना। दो चीजें यहाँ पे और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 9 to 10th और 11 to 12th, जो कि इसमें बहुत बड़ा एस्टेट का मतलब भूमिका होता है। हालांकि इन्होंने एस्टेट करा ही नहीं रहे इस बार। आप सोच के देखिए ना, जो कि इनके पास एस्टेट नहीं है, वो 9 to 10th और 11 to 12th में फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएगा, भले उसका पेपर 2 हो, सॉरी भले उसके पास ये पीजी हो, बीएड हो, जो भी है, लेकिन ये दोनों नहीं है। सीटेट हो डजंट मैटर, यहाँ पे सीटेट का कोई मतलब नहीं है ना, ये स्टेट की बात की जा रही है। लेकिन ये स्टेट का फॉर्म फिलअप कराएं और एग्जाम ही अभी नहीं कराएं, तो कैसे क्या किया जाए है ना, जो कि इनको कराना चाहिए, सो दैट यहाँ पे जो फ्रेशर न्यू कैंडिडेट है वो भी अपेयर्ड हो सकते थे, राइट। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई गाइस। तो मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लिया पीआरटी में और 6 to 8th में, देन इसके बाद 9 to 10th टीजीटी पीजीटी दोनों को बात कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब आते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात, क्योंकि यहाँ पे एक चीज कवर हो गया। अब हम लोग एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात करेंगे है ना। इसमें क्या है देखिए, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में है ना, एग्जाम पैटर्न की बात करें, इसमें आते हैं वर्ग 1 to 5th क्लास, मतलब पीआरटी की बात कर रहा मैं, प्राइमरी की। इसमें एक पेपर होता है जो कि कितने मार्क्स का होता है, 150, 150 नंबर का होता है, 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, हालांकि किसी में भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसको लेकर आप कंफ्यूजन में ना रहिएगा। तो पेपर 1 आपका इससे एक ही पेपर हो रहा है और उसमें 150 मार्क्स का 2.5 घंटे का पेपर होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें लैंग्वेज से आपका 30 मार्क्स होगा, जो कि पासिंग मार्क्स होता है। ऐसा नहीं कि आपको ये मार्क्स जा करके फाइनल कट ऑफ में ऐड होगा, ऐसा कोई भी नहीं है, मेरिट में ऐसा कुछ नहीं है ऐड होगा। तो ये लैंग्वेज आपका 30 मार्क्स का होगा, जो कि पासिंग मार्क्स है ना। नेक्स्ट आते हैं 120 मार्क्स का आपका जीएस होगा, जो जनरल पेपर होता है। इसमें जियोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है गाइस, है ना। अब इस 120 में जो जनरल पेपर है उसमें कुछ भी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट आपका मतलब सब चीज मेंशन होता है ना, मैथ्स, रीजनिंग, जो भी सारी चीजें। लेकिन ये जो 30 मार्क्स का है गाइस, ये पासिंग मार्क्स होता है, इसको ध्यान में रखिएगा है ना। आते हैं अब वर्ग 6 to 8th क्लास के लिए है ना। यहाँ पे भी आपका लैंग्वेज 30 मार्क्स का होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग आपका 80 मार्क्स का यहाँ पे होगा, और जो जीएस है जनरल पेपर वो 40 मार्क्स का होगा। ध्यान रखिएगा, ये 30 मार्क्स फिर ऐड नहीं होगा, जो जनरल पेपर है, सॉरी जो लैंग्वेज से पेपर होगा, ये बस पासिंग मार्क्स होता है। और ये सब्जेक्ट है और ये जनरल पेपर है, ये दोनों जो है आपका सब्जेक्ट से 80 मार्क्स का होगा, जिससे आप मतलब एग्जाम अपेयर्ड होना चाहते हैं ना, जैसे मान लीजिए जियोग्राफी है, पॉलिटी है, ऐसे। और ये जीएस का पेपर है जो है 40 मार्क्स का हो, जनरल पेपर। आई होप गाइस ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आते हैं, सेम यही प्रोसेस चलता है, जैसे आप 6 to 8th हो गया ना, अगर मैं 9 to 10th यहीं पे बातें कर लूँ, देख लीजिए ध्यान से। अगर 9 to 10th की करूँ, सेम लैंग्वेज का आपका पासिंग मार्क्स होना यही चाहिए। हाँ बस इसमें यही है, 6 to 8th में आपका सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, लेकिन 9 to 10th में आपका एस्टेट का पेपर 1 होना चाहिए, राइट। और यही सेम प्रोसेस, सब्जेक्ट से 80 मार्क्स और जनरल पेपर 40 मार्क्स का होगा। फिर अगर 11 to 12th में आते हैं, जैसे 9 to 10th में वही 30 मार्क्स, फिर एस्टेट होना चाहिए, लेकिन आपका 11 to 12th में फिर वही चीज आ जाती है आपका, मतलब लैंग्वेज 30 पे मार्क्स का होगा, सभी में होगा, ठीक है। ये 30 मार्क्स का जो पासिंग मार्क्स होगा, और सब्जेक्ट से आपका 80 मार्क्स और जीएस 40 मार्क्स, ये आपका मतलब सभी में देखने को मिलेगा। तो आई होप गाइज आपको हर एक चीज क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं 3 चीजें बहुत क्लियर करना चाहता, 4 चीजें है ना। एलिजिबिलिटी को लेकर के, जो कि मैं बहुत अच्छे से बता दिया आपको, एग्जाम पैटर्न और जो सिलेबस डिस्कशन है ये करा दिया, और सीटेट का जो मार्क्स है उसको लेकर के बहुत लोगों का कंसर्न था, ये करा दिया। हालांकि अब आगे बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि जो सीटेट का सर है, जो इस बार न्यू कैंडिडेट है, अपेयर्ड हो पाएंगे कि नहीं। तो मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा, अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, या फिर रिजल्ट आ जाए और फॉर्म जब फिलअप हो रहा हो, और ड्यूरिंग द फिलिंग द फॉर्म, जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं उस समय आपका रिजल्ट आ जाता है, तो डेफिनेटली आप फिलअप कर पाएंगे। या तो फिर जो बीपीएससी है वो अपना डेट एक्सटेंड करे, क्योंकि उन्होंने दे दिया है डेट है ना, कि कब तक मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप डाउट तभी क्लियर होगा जब गाइज आपका डिपेंड करता है सीटेट के रिजल्ट पे। हालांकि इसकी आंसर की आ गई है ना, इसकी आंसर की आपको आ गई है। हाँ, अब भी किसी को डाउट है इसके रिगार्डिंग, सीटेट के रिगार्डिंग या किसी भी चीज के रिगार्डिंग है ना, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, जो भी कुछ है, आपका एनी सिंगल डाउट है, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि अब बहुत लोगों का कमेंट था तभी मैं इस पे वीडियो बना पाया गाइज, है ना। तो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग। अगर सच में इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक द वीडियो और फ्रेंड्स आज जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।